मैं एक बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा दर्स हदीस का दिन है, तो आज हम 3 हदीसें पढ़ेंगे और ये 3 हदीसें, एक हदीस उम्र के मुतालिक और दूसरी जो है मदीना मुनव्वरा की फ़जीलत के मुतालिक, तीसरा मक्का मुकर्रमा के फ़जीलत के बारे में है। समझ आ रही है? तो सबसे पहले हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक, एक आदमी ने एक उम्र किया इस साल, फिर दूसरा उम्र किया दूसरे साल, तो ये एक उम्र से दूसरे उम्र तक का जो बीच में वक़्त होता है ना, ये बंदे के लिए कफ़ारा है उन सगीरा गुनाहों के लिए जो इन दोनों के दरमियान हो। कि बंदे से जो सगीरा गुनाह हो जाते हैं, एक उम्र किया इस साल, फिर अगला साल आया उसने फिर उम्र किया, अब इन दो के दरमियान एक साल में इससे जो छोटे छोटे गुनाह हुए हैं वो सब अल्लाह पाक माफ़ कर देगा। और जो बड़े बड़े गुनाह है ना, बड़े बड़े गुनाह वो तो तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते, ये याद रखो ज़हन में। बड़े गुनाह तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते, उसके लिए तौबा करना पड़ेगा। तो इस उम्र की बरकत से अल्लाह पाक तौबे की तौफीक भी इसको दे देगा। अगर इखलास के साथ हो, हराम माल ना हो, तो अल्लाह पाक इस उम्र की बरकत से इसको तौबा करने की भी तौफीक देगा। और आगे क्या फरमाया, और हज मकबूल का बदला जन्नत के अलावा कुछ नहीं। कि वो हज जो अल्लाह के नज़दीक कबूल हो जाए उसका तो बदला बस अल्लाह के नज़दीक जन्नत है, बाकी कुछ नहीं। अल्लाह पाक बस जन्नत देगा। जिसको जन्नत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। वो जन्नत में अल्लाह का दीदार भी करेगा, नबी अलैहिस्सलाम का दीदार भी करेगा, जो उसके दिल में आएगा वो पूरा होगा, सारे अरमान पूरे होंगे, सारे ख्वाहिशात पूरी होंगी जन्नत। ये एक हदीस हो गया। तो अब तुम अल्लाह पाक से दुआई किया करो। समझ आ रही है कि या अल्लाह मुझे उम्र के लिए ले जा, और या अल्लाह एक दफ़ा नहीं बार बार मुझे उम्र करने की तौफीक अता फरमा। ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो साल में 2 दफ़ा उम्र पे जाते हैं, जो हर साल हज पे जाते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी है दुनिया में, अल्लाह पाक उसके लिए बंदोबस्त कर देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते मुझसे मांगो तो सही, तो मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हमारे उस्ताद को भी उम्र पे उम्र तो की तौफीक अता फरमा दे। समझ आ रही है? और अपने लिए भी दुआएं मांगो। एक हदीस। दूसरी हदीस है मदीना के फ़जीलत के बारे में है। देखो, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जो भी मदीने की तकलीफ़ों और उनकी सख्तियों पर सब्र करेगा, मसलन मदीने के अंदर ये बंदा गया, मदीने में वहाँ बुखार आ गया, हाँ, वहाँ उसको बीमारी लाहिक हो गई, कोई तकलीफ़ हो गई, उसने उस पर सब्र किया कि ये तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, मैं तो इसकी हर तकलीफ़ बर्दाश्त करूँगा। समझ आ रही है? तो उसके लिए क्या फरमाया, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं उस बंदे के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करूँगा। और नबी अलैहि सलाम की सिफारिश अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। फिर कितनी बड़ी बात है, हाँ। या उसके हक़ में गवाही दूंगा। ओ, कितनी बड़ी फजीलत हो गई कि बंदा मदीने के अंदर गया, मदीने के अब हवा उसको मसलन मुआफिक नहीं आई, इसकी वजह से बुखार हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, कोई भी तकलीफ़ आ गया, तो अल्लाह पाक, अच्छा ये बंदा फिर क्या करे, सब्र करे, तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन, नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे कि मैं उसके लिए क़यामत के दिन क्या करूँगा, सिफारिश करूँगा और उसके हक़ में गवाही दूँगा। अब मक्का मुकर्रमा के मुतालिक क्या फरमाया कि मक्का कितना मुकर्रम शहर है, कितना अज़मत वाला शहर है। देखो मेरे तरफ देखो, कुफ़ार ने मुसलमानों को और नबी अलैहिस्सलाम को मदीना में नहीं छोड़ा। जब नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी काफिरों को कि तुम इस्लाम की तरफ आओ, तो काफिरों ने बहुत सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने, नबी अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए प्रोग्राम बनाया। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से हिजरत करो, मदीने की तरफ चले जाओ। तो नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से जा रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का की तरफ मुँह करके फरमाया कि ए मक्का, तू कितना अच्छा शहर है, कि तू कितना अच्छा शहर है और तू मुझे बहुत ही प्यारा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ।
अगर मेरी कौम के लोग मुझे यहाँ से न निकालते तो मैं तेरे अलावा कहीं नहीं रहता, लेकिन क्या करूँ कि यहाँ के लोग मुझे रहने नहीं देते। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हिजरत किया, मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। 10 साल फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने में गुजारे और मदीने ही में नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए, और वहीं पर नबी अलैहिस्सलाम का कब्र मुबारक भी है। तो मक्का मुकर्रमा इन दोनों की जो है बहुत बड़ी फजीलत है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे उम्रा एक दफ़ा नहीं बार बार उम्रा करने की तौफीक अता फरमा, एक बात। और या अल्लाह मुझे मक्का मुकर्रमा जब कहीं आप चले जाएं उम्रे पे या हज पे, मक्के में मदीने में, तो वहाँ पे जाके फिर अल्लाह पाक से दुआएं मांगा करे कि अल्लाह मुझे मक्का मुकर्रमा के सख्तियों पर सब्र की तौफीक अता फरमा दे, और इसी तरह या अल्लाह मक्का मुकर्रमा ये मदीना मुनव्वरा के सख्तियों उस पर सब्र की तौफीक अता फरमा दे, और या अल्लाह मक्का मुकर्रमा के जो बरक़ात है, जो समारात है, हाँ या अल्लाह उससे मुझे महरूम न फरमा दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ मांगी थी, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हाँ, तो या अल्लाह मक्का मुकर्रमा के जो बरक़ात समारात है या अल्लाह वो तमाम मुझे अता फरमा दे। समझ आ गई अब? तो अल्लाह पाक हम सबको बार बार जो है मक्का ले जाए, मदीना ले जाए, वहाँ उम्रे करने की तौफीक अता फरमाए, हज करने की तौफीक अता फरमाए, और नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह सहाबा इकराम की कब्रें हैं वहाँ पे, हाँ ज़ियारतें हैं वहाँ पे, उन पे जाना बड़ी बरकत का बाइस बनेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।